तो पार्ट 2 में हमने डिसाइड किया था कि मोबाइल को रख कर हम शांति में बैठेंगे और फिर उसके बाद अपनी ऑब्जर्वेशन करेंगे कि हम करते क्या हैं। तो मैंने देखा कि अगर मोबाइल नहीं है तो मैं इधर उधर घूमूंगी और फिर कुछ रैंडम खाने लगूंगी, भले ही मुझे भूख नहीं लगी हुई है तभी मैं कुछ खा लूँगी या फिर किचन में जाकर कुछ बना लूँगी। और ऐसा भी होता है कि दिमाग में आइडियाज़ आते हैं, दिमाग में जो सही चीज़ें हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं हमारे लिए। जैसे कि मेरे साथ ऐसा होता था कि सुबह मैं नहीं नहाऊं और फिर हो जाए कि शाम को नहाऊं, मतलब कि 7-7 बजे मैं नहा रही हूँ तो दिमाग में आता है कि नहीं नहीं अभी मैंने ये काम नहीं किया, चलो चलो कर लेती हूँ। दूसरी बात होती है कि जैसे मैंने सुबह डिसाइड किया था कि अगर मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ तो ऐसे ही ना करूँ, अब इसमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए मुझे। जिस मसल पे मैं कर रही हूँ तो उसी मसल पे मैं फोकस करके करूँ, सही से करूँ एक्सरसाइज भी। क्योंकि मैं ऐसा करती थी कि मान लो कि मैंने पुशअप्स ट्राई किया, उसके बाद मुझे दूसरी एक्सरसाइज करनी है तो मैं बीच में उठाकर फ़ोन देख रही हूँ। तो मेरे माइंड में आया तो दो चीज़ें हुई कि मैं दूसरी भी डिस्ट्रैक्शन की तरफ जा रही हूँ, मतलब भूख नहीं लगी है तब भी खा रही हूँ। और दूसरी बात ये हो गई कि जो सच में ज़रूरी है वो हमें याद आने लगता है। लेकिन फिर मैंने देखा कि जो मैं पहले कर रही थी, मोबाइल चलाना ये वो, तो थोड़ी देर के लिए तो मन लगता है कि ठीक है, फिर मोबाइल की तरफ ही हम भागते हैं। मतलब मेरे मन में ऐसा थॉट आता है कि हाँ चलो यूट्यूब पे ये चीज़ अभी देखनी है, चलो देख लेती हूँ। फिर उसके बाद चलो टेलीग्राम पे उससे ये बात मतलब कहकर आ जाती हूँ, उसके बाद मैं नहीं चलाऊँगी। तो ये सब भी होता है। और मैं दोनों दिन, मतलब कि परसों का दिन था और आज कल का दिन है, मैं दोनों दिन इसमें फंस भी गई कि मेरे अंदर आ रहा है कि चलो टेलीग्राम पे उससे ये कहकर आती हूँ और मैं कह आई। उसके बाद यूट्यूब पे चलो ये देखती हूँ, तो 2-4 बार मैंने रोका, फिर मैं देख आई। तो मुझे ये पता चल गया है कि ये जो होता है ना कि हम बंद करे ले रहे हैं खुद को, या फिर कुछ करे ले रहे हैं कि डे 1 डे 2, वो सब ऐसे होगा नहीं। ये एक कांस्टेंट प्रक्रिया है, ये एक कांस्टेंट प्रोसेस है जिससे होकर गुजरना ही होगा अगर सच में मोबाइल एडिक्शन से छुटकारा चाहिए। मतलब कि मैंने देखा है, पता नहीं कौन सी सीरीज़ थी यूट्यूब पे, क्योंकि मैंने बहुत यूट्यूब देखा है, तो उसमें वो बता रही थी कि मान लो उन्होंने 21 डेज़ ट्राई भी किया कि मोबाइल नहीं चलाएंगी, और फिर उनका स्क्रीन टाइम जा रहा है 2 घंटे या 1.5 घंटे, 10-11 घंटे से किसी का इतना चला गया, तो मतलब कि ये एक बहुत बड़ी बात है कि ये हो गया। लेकिन फिर भी उन्होंने बताया कि जैसे 21 डेज़ बीते, फिर से वो वही सारे काम करने लगी। शायद ऐसा ही था, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस, बट शायद ऐसा ही था। तो मुझे लगता है जब से मैंने ये करना शुरू किया है, जब से मैंने ये चैलेंज लिया है कि अब से शांति में बैठूंगी, देखूंगी कि क्या हो रहा है, तो ये इसमें हो रहा है कि मैं सिर्फ एक चीज़ के प्रति वो नहीं हूँ कि मोबाइल हट गया और मैं दूसरी चीज़ें अपने लाइफ में ले आई, अब उनमें डिस्ट्रैक्टेड हूँ, नहीं। मैंने एक ओशो का वीडियो देखा था जिसमें वो बताते हैं कि हर टाइम ऑब्जर्वेशन कैसे होती है, तो वो भी बता देती हूँ। या फिर मैं, तो मतलब उसमें था कॉन्स्टेंटली खुद को देखना, कॉन्स्टेंटली अपने थॉट्स को देखना, अपने एक्शंस को देखना। और ये पूरी तरह से नहीं हो पाता है क्योंकि एक बार हम किसी चीज़ पे फोकस करते हैं, फिर से फोकस टूट जाता है, फिर से हम पास्ट या प्रेजेंट की चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं। तो वही मैंने ट्राई किया कि मैं अगर बैठी हूँ, शांति में बैठी हूँ, तो बस मैं अपने थॉट्स को देख रही हूँ, मैं अपने एक्शंस को देख रही हूँ, या फिर मैं जब कोई काम भी कर रही हूँ तब भी मैं अपने एक्शंस को देख रही हूँ, मैं खा रही हूँ तब भी मैं देख रही हूँ खुद को। तो ये मैंने करना ट्राई किया, तो मोबाइल का वो कम हुआ ही, साथ में दूसरी चीज़ें भी सही हो गई। नहीं तो ऐसा होता है कि अगर मैं मोबाइल नहीं देख रही हूँ तो फिर मैं खाना फालतू का खा रही हूँ, या फिर मैं फालतू जाकर किसी से ऐसे ही बात कर रही हूँ, तो फिर फ़ायदा ही क्या हुआ, एक चीज़ से हटकर दूसरी चीज़ पे आ गए। और हाँ, मैं जानती हूँ मोबाइल चलाने से तो अच्छा ही है कि मैं किसी से बात कराऊँ, लेकिन फिर पूरा दिन उसी में ख़राब करना वो भी सही नहीं है। तो इसीलिए कंक्लूज़न में बता देती हूँ। तो मैंने ये देखा कि मैं शांति से बैठ सकती हूँ, और वो सबसे बेस्ट तब होगा जब मैं कॉन्स्टेंटली खुद को ऑब्जर्व कर रही हूँ
तो उससे शांति भी मिलती है माइंड को और हम सही चीज़ें सोच भी पाते हैं। अब ऐसा हो गया है, मैं समझ गई हूँ कि ये कुछ ऐसा नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मोबाइल एडिक्शन को अगर सच में मैं छुड़ाना चाहती हूँ तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मैंने दवाई खा ली, 7 दिन मैंने दवाई खा ली, उसके बाद मैं मोबाइल एकदम छोड़ ही दूँगी। मैं अब कहूँगी कि अब तक मेरे 4 साल 5 साल जो भी बर्बाद हुए वो बर्बाद हुए। अब मैं एक फ़िल्म में जो दिखाया जाता है उस हीरो की तरह उठूँगी कि अब तो भाई मैं मोबाइल चलाती ही नहीं हूँ, अब तो मैं प्रोडक्टिव ही हूँ, अब तो मैं इतने बढ़िया बढ़िया काम कर देती हूँ कि मुझे मज़ा ही आया करता है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इमेज दिमाग में मेरी भी यही थी कि हाँ ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये एक कांस्टेंट प्रोसेस है। मुझे लगातार इसके बारे में माइंडफुल रहना पड़ेगा। मुझे देखते रहना पड़ेगा कि कब मुझे कौन सा थॉट आ रहा है, कौन सा थॉट ट्रिगर करके मुझे ये करवा रहा है काम जो मैं कर रही हूँ। उसके बाद मैं अब जब खाली हूँ तो मुझे, अब तक मैं फालतू के काम किया करती थी, अब मुझे सही काम भी अपनी लाइफ में लेकर आने पड़ेंगे। तो तो ये जो पार्ट 3 मैंने बनाया इसमें मैंने यही सब बताया है। अब पार्ट 4 में मैं, हो सकता है अब पार्ट 4 में बनाऊँ, हो सकता है मैं नहीं भी बनाऊँ, क्योंकि हाँ ऐसा है कि मैं अपडेट देती रहूँगी अपनी इस जर्नी के बारे में, लेकिन और कुछ मैं नहीं करना चाहती, क्योंकि अब मुझे एक बात समझ में आ चुकी है और जिसको भी समझना है वो जब खुद से समझेगा तभी होगा। क्योंकि हम ऐसा ट्राई करते रहते हैं कि हम कोई वीडियो देख लें मोबाइल एडिक्शन से रिलेटेड और फिर वो वीडियो देखने के बाद ही चमत्कार हो जाए और सब खत्म हो जाए। यही हम होप लेकर अब तक चल रहे थे, इसीलिए अब तक कुछ हो नहीं पाया है। यानी कि हमें दूसरी अप्रोच की ज़रूरत है और दूसरी अप्रोच वही है जिसमें खुद पे काम कर रहे हैं, खुद सारी बातें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, भले ही हमने कहीं पे नहीं सुनी है, वो हमारी नेचुरल इंटेलिजेंस से आ रही हैं बातें। तो आगे जो वीडियोस अगर आएंगी वो ऐसी होंगी जिसमें मैं वही इंसान हूँ जो बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाया करती थी। मैं अब से हमेशा अवेयर रहूँगी इस बारे में और अपने दिन को सही बनाने की कोशिश करूँगी। जो चीज़ें मैं किया करती थी तो उनके प्रति भी अवेयर रहना है कि कब मेरे अंदर वो थॉट आ रहा है, क्या थॉट आ रहा है जिससे मैं उन चीज़ों की तरफ जा रही हूँ, या सही भी है मोबाइल अभी उठाना या नहीं। क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं कि मैं मोबाइल एकदम ही बंद कर दूँगी, क्योंकि इसमें मैं वीडियोस भी अपलोड करती हूँ उस वाले चैनल पे, या फिर कभी कभी हो जाता है कि मैं सही भी काम करती हूँ इस पे, तो बहुत ही ज़्यादा माइंडफुल रहूँगी। जो लोग एकदम ही नहीं कर पा रहे हैं वो ऐसा कर सकते हैं कि 10 दिन 30 दिन का ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन मैं पहले से अवेयर रह रही हूँ। मैंने सीरीज़ भी देखी थी लाइफ अनप्लग्ड, जिसे नहीं समझ में आ रहा हो ये सब वो देख सकता है। वैसे कौन ही देख रहा है, लेकिन चलो ठीक है, तो ये सब कर सकता है। तो अभी से आगे जो भी वीडियोस आएंगी उनमें मैं वही पर्सन हूँ जो बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाया करती थी, लेकिन अब मैं अवेयर रहूँगी, मैंने शायद ये बात कह दी, और नई चीज़ें जो सही चीज़ें हैं वो मैं अपनी लाइफ में लेकर आऊँगी। तो अब आगे से ये मेरी जर्नी है जिसमें मैं ये सब करूँगी। हो सकता है मैं अपडेट दूँ, हो सकता है मैं ना दूँ, अगर सही लगेगा तो हाँ मैं दूँगी अपडेट।